में आपको ब्रांच का इशू नहीं होने वाला है। मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी ब्रांच ले लिया, आप मैकेनिकल छोड़िए, आप ट्रिपल ई भी ले लिए, ठीक, लेकिन आपके पास 1 साल समय होगा उस ब्रांच को चेंज करने का। फर्स्ट सेम दोनों कैंपस बहुत अच्छे हैं क्योंकि अभी आई थिंक मेरा ट्रेनिंग जो चल रहा है, मेरा जो कंपनी का ट्रेनिंग चल रहा है वो उसी कैंपस में चल रहा है, आई न्यूटन में। तो वहाँ का भी कैंपस मैंने एक्सप्लोर किया है, वो भी बहुत सही है। वहाँ के लाइब्रेरीज ले लो, या फिर वहाँ पे पार्किंग का, सारे ब्रांच बहुत अच्छे होते हैं। सबका नीड है, ऐसा नहीं बोलूँगा किसी ब्रांच का सबका नीड होता है। बट एक मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मतलब एक होता है इनके काम करने में मजा आता है, वो इंटरेस्ट का बात चला जाता है। और डिसिप्लिन का भी बात नहीं, कॉलेज हेल्प करता है प्लेसमेंट से, बहुत हेल्प करता है, आपको गाइड करेगा। आपको अभी क्या सीन है, जैसे बहुत से बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, तो जिन बच्चों का प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है वो लोग कॉलेज प्रेफरेंस दे रहा है एग्जाम्स में बैठ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि मेरे साथ में है IM के स्टूडेंट। सबसे पहले भाई तुम्हारा थैंक यू मेरे इस चैनल पे आने के लिए। और अपना जो आज का जो पॉडकास्ट मैं इसलिए तुम्हारे साथ बनाना चाह रहा हूँ कि मतलब IM का जो पूरा तुम्हारा इंटायर जर्नी रहा है वो तुम थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करोगे ना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो IM में इस बार आएंगे तो उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले मेरा तुमसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, तुम अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दो। सो मेरा नाम सौरभ कुमार है। अभी मैं IM में लास्ट ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में, और मैं अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक। सो मैं जब IM में एंट्री हुआ था मेरा, वो वेबजी एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था। मेरे जो जीमेंस एडवांस के रैंक्स थे वो इतने हाई अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने वेबजी दिया। वेबजी में मेरे कुछ 3700 समथिंग रैंक आया था। सो मैंने IM परस्यू किया बिकॉज मैंने IM का नाम सुना था। एंड IM जिस तरह से मैंने नाम सुना था, मेरे कॉलेज के जाने के बाद मेरे को पता चला कि वो नाम क्यों बना है। जो प्लेसमेंट जो भी है 100% जो सुनते हैं हम लोग कि हाँ IM 100% प्लेसमेंट देता है, वो क्यों नाम बना है वो मेरे को अभी जब मैं लास्ट ईयर में हूँ, जब प्लेसमेंट्स मेरा चल रहा है, मेरे को तब पता चला। मेरा मतलब एक क्वेश्चन ये भी रहेगा ना, मतलब IM एक चीज़ नोटिस की है हम भी जब जाते हैं तो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि आज भी जब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से बात होता है तो वो लोग जो लोग मतलब मेरे थ्रू भी गए हैं, एडमिशन भी लिए, तो वो लोग भी कॉल करके बोलते हैं मेरा ये बैक लग गया। मतलब इतना मतलब क्या है अंदर में, क्या माहौल है? देखो स्ट्रिक्ट वर्ड गलत होगा मेरे हिसाब से, डिसिप्लिन यू कैन से, ठीक। अगर लाइफ में कुछ करना है हम लोग को तो डिसिप्लिन बहुत ही नेसेसरी है हम लोग के लाइफ में। डिसिप्लिन होना चाहिए और वो डिसिप्लिन IM के अंदर है। वो हम लोग स्ट्रिक्टनेस कहते हैं क्योंकि हम लोग का जो मेंटेलिटी होता है कि कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करेंगे, दोस्त बनाएंगे, सर्कल्स बनाएंगे। सो वो एक ठीक है, एक थिंग है कि हम लोग कर सकते हैं। हम लोग का थिंकिंग वैसा होता है, सब स्टूडेंट का वैसा थिंकिंग होता है कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए। बट IM उस एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको एक डिसिप्लिन लाइफ देता है। उस डिसिप्लिन लाइफ को सब कोई मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि वो स्ट्रिक्टनेस है, जो कि नहीं है। अगर वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं देगा तो जो प्लेसमेंट का जो जर्नी हम लोग का अभी चल रहा है, जो हम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा हम लोग के लिए। अभी जो इजी और स्मूथली चल रहा है वो स्मूथली नहीं चलेगा। बहुत से बच्चे जो अभी अनप्लेस्ड हैं IM में, ज़्यादा नहीं होंगे, आई थिंक 85% प्लेसमेंट हो चुका है, जो भी 15% अनप्लेस्ड है वो इसलिए होंगे, द रीज़न विल बी ओनली कि वो जो डिसिप्लिन लाइफ था उसको स्ट्रिक्टनेस समझ के वो अवॉइड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मतलब आपसे जब अभी मैंने बात किया, जैसे आपने बोला ना कि जब मैं लास्ट ईयर में, तो मुझे पता चल रहा है कि क्यों प्लेसमेंट और क्यों इतना कॉलेज मतलब डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या होता है ना, जो कि फर्स्ट ईयर में होता है ना, तो वो लोग मतलब अभी जैसे कि परेशान में मैं इतना डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट क्योंकि आए हैं अलग कॉलेजेस से, तो इतना मतलब देखे नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद तो उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? मतलब जो लोग मतलब होता है ना, कोई स्टूडेंट लोग का क्या होता है कि इतना डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते, तो वो लोगों के लिए आप प्रेफर नहीं करोगे? नहीं, देखिए बात क्या है, फैमिली, हम लोग के जो फैमिली बैकग्राउंड है, सबके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं। सबका फैमिली चाहता है कि उसका जो बेटा वो लाइफ में कुछ सक्सेस करे, ठीक। अब हम लोग का क्या मेंटेलिटी है कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग उस स्ट्रिक्ट जो हम लोग को बचपन में भी अगर मम्मी पापा, थोड़ा स्कूल वाला माहौल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि जब लास्ट ईयर आते आते ना तब समझ में आता है कि डिसिप्लिन का वैल्यू क्या है। यही बात, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे वही मांगेगा। मेजरली जब मैंने बहुत सारे कंपनी का मतलब जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल सब चेक किया तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि IM के कहीं ना कोई कॉलेज कंपनी में स्टूडेंट रहते हैं। बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप ही एक बात बताइए, हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर आप देखा जाए, हम लोग के मम्मी पापा पहले हम लोग को कुछ चीज़ के लिए मना करते थे, वो हमारे भलाई के लिए मना करते थे, पर हम लोग उस समय गुस्साते थे कि नहीं, हम लोग क्यों मना किया जा रहा है। वैसे सेम IM में जिस बच्चे को एंजॉयमेंट के हिसाब से देखना है वो इसको स्ट्रिक्ट बोलेगा कि हाँ ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये ऐसा है, ये मना करता है, वो मना करता है। पर जिस बच्चे को प्लेसमेंट से मतलब है, जिस बच्चे को पता है मेरे को एक फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि एंजॉयमेंट फ्यूचर सिक्योर करने के बाद भी हो सकता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अभी रियलाइज हो रहा है। मैं भी फर्स्ट सेकंड ईयर में आई वाज लाइक हाँ कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं लाइफ मिल रहा है। बट जब फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट चल रहे हैं तो जो प्लेसमेंट में कॉलेज के
फैकल्टीज हमें हेल्प करते हैं, जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो भी गाइडेंस है जो भी है, तो वो चीज़ देख के मेरे को पता चल रहा है कि IIM एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरे लाइफ में, बाकी कॉलेज को छोड़कर IIM में आना। और ये मैं एक प्रेफर कर टाइप सकता का लाइफ में भी आपका डिसिप्लिन मेंटेन बिल्कुल बिल्कुल, वो डिसिप्लिन लाइफ में भी आगे दिखेगा। जैसे आगे कि- मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जाऊंगा तो वहाँ पे भी वो डिसिप्लिन ऐसा दिखेगा। बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने ये भी देखा है कि आप पहला क्लास नहीं भी जाओगे, सेकंड क्लास में बैठोगे तो चलता है, लेकिन बट हम यहाँ पे आई होप सो कि अभी तक नहीं सुने। वैसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ। तो मेरा और एक क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे फैकल्टी लोग कैसे है, अंदर के फैकल्टी सब कैसे हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है। फैकल्टीज आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप मतलब दे विल बी लाइक, आपको हर एक चीज़ जो आप उनसे पूछोगे उससे एक्स्ट्रा बताएंगे। वो ऐसा नहीं प्रिटेंड करेंगे कि तुम एक ही चीज़ लेके 10 बार आ रहे हो तो मेरे पास तुम क्यों नहीं, तुम्हारे पास वो दिमाग नहीं है या फिर तुम्हारे पास वो नहीं, वो वैसा फील नहीं कराएंगे। आप एक ही चीज़ को लेके 10 बार उनके पास जाइए, वो 10 बार वो चीज़ को आपको अच्छे से समझाएंगे, बैठ के समझाएंगे। फैकल्टीज बहुत ही अच्छे हैं। द थिंग इज आपको अपना वो इमेज बनाना पड़ेगा IIM में जाके, ठीक। लाइक अब आप अपना इमेज जाके वैसा ही बना रहे कि आपको पढ़ने से मतलब नहीं, आप क्लास के पीछे जाके सो रहे हो या क्लास में पीछे फोन चला रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो फैकल्टीज को वो बच्चा दिख जाएगा कि हाँ ये इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप फिर उसके बाद वो कुछ पढ़ा रहे हैं, उस समय आप इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर आप जाके 10 बार डाउट पूछेगा तो फैकल्टी एक समय पे आपको समझाएंगे कि क्यों, उस समय कहाँ था ध्यान। पर वो देख रहा है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो 10 क्या 50 बार आप पूछेगा तो 50 बार आपको बताएंगे, जो कि फैकल्टीज के अंदर होना चाहिए ये चीज़। जैसे कि आप लास्ट ईयर में अगर 3 चीज़ ऐसा पूछा जाए कि क्या चीज़ आपको अभी तक बेस्ट लगा है कॉलेज के बारे में? एक मेरा फ्रेंड सर्कल, जो मैंने दोस्त के ग्रुप बनाया, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। जो मामला हमारा फ्लैट में हम लोग सब साथ में रहते थे, तो वो एंजॉयमेंट जो कि होना चाहिए हर एक कॉलेज में, तो वो एंजॉयमेंट पूरा हुआ। सेकंड आई विल से कॉलेज से प्लेसमेंट जो कि अच्छा मिला है, बहुत लोगों को मिला है, मेरे फ्रेंड्स को भी मिला, मुझे भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला है, मल्टीपल कंपनीज में प्लेसमेंट मिला है। एंड थर्ड विल बी आई विल से फैकल्टीज। फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज मैं बार बार बोलूँगा, फैकल्टीज बहुत सही है। चाहे वो आपका एंटी रैगिंग आई विल से, हमारा ही एक कॉलेज आई विल से कॉलेज में क्या रैगिंग? बिल्कुल नहीं, 0% निगेटिव यू कैन से। वहाँ पे ऐसा होता है कि जूनियर्स और सीनियर्स के ये बीच में, क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स लोग पूछते हैं। देखिए बात है कि जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। आप IIM में जब रहेंगे ना तो आपका अलग क्लास चल रहा होगा, वो लोग अलग क्लास चल रहा होगा, हम लोग का इंटरेक्शन होता है फेस्ट में या कोई इवेंट्स होगा उसमें इंटरेक्शन होगा, अदरवाइज या फिर हम लोग कहीं आसपास में रह रहे तो वहाँ जूनियर्स मिल गए हम लोग को तो वहाँ इंटरेक्शन होगा। रैगिंग का कोई सीन ही नहीं बनता वहाँ पे। और बाकी रैगिंग के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो अगर रैगिंग बाई चांस कोई एक ऐसा सीनियर है कोई जिसको बहुत ही चुल मचा है कि करना ही है मेरे को, और वो किया, तो देयर विल बी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। फेस्ट वगैरह कॉलेज में जैसे कल्चरल इवेंट वगैरह होता है, 2-3 कल्चरल फेस्ट होता है, टेक्निकल फेस्ट होता है, और फिर आपका मैराथन होता है। मैराथन बहुत बड़ा इवेंट फिटनेस है, के लिए भी कॉलेजेस बहुत कुछ करते हैं। बहुत से इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स खत्म नहीं होंगे। आप देखिएगा हर एक हफ्ते के बाद एक इवेंट है। अगर आप एक्टिव है तो आप पार्ट लीजिए, आपका लाइफ इवेंट्स में चला जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, अब मेरा 2-3 सीरियस क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन मैं पूछूंगा ना। जी बिल्कुल। मेरा मतलब एक क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग होते हैं ना कि मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा ब्रांच में परसू करें, ठीक है ना। जैसे आप कैसे अपना मतलब ब्रांच आइडेंटिफाई किए थे बीटेक CS? मेरा क्या सीन हुआ था कि मैंने इलेक्ट्रिकल चूज़ किया था, ठीक, मेरे को इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल में, तो मैं इलेक्ट्रिकल में गया। इलेक्ट्रिकल में जाने के बाद मेरे को बस आगे नहीं होता है, सब बच्चे में डके, मैं एक एक्सपीरियंस्ड इंसान उस समय नहीं था, तो सबको डाउट होता है कि भाई मैं इलेक्ट्रिकल में जा रहा हूँ, कोड में जा रहा हूँ तो ठीक है, ये चीज़ बहुत मेजर हाँ, स्टूडेंट लोग या फिर मैं IT सेक्टर में जाऊँ। तो मेरा क्या वही डाउट मेरे को भी आया था, तो मैं इलेक्ट्रिकल पहले खुद से चूज़ किया था मैंने। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में जब रहा, मैं 1 साल रहा, पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ इलेक्ट्रिकल का, बहुत अच्छा। फर्स्ट ईयर में जो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सबका एक ग्रुप होता है, मतलब कंप्यूटर साइंस सबको एक साथ पढ़ता है। मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या होते हैं कि मतलब कि कोई भी ब्रांच या तो उनके पेरेंट्स के बोलने पे ले लिए, या तो वहाँ पे कॉलेज में जो रहा सीट वो दे दिए। तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या मतलब स्टूडेंट को खुद से ये चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहिए? IIM में आपको ब्रांच का इशू नहीं होने वाला है, मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी ब्रांच ले लिया, आप मैकेनिकल छोड़िए, आप EEE भी ले लिए, ठीक, लेकिन आपके पास 1 साल समय होगा उस ब्रांच को चेंज करने का। फर्स्ट सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपके पास चांसेस होगा उस ब्रांच को चेंज करने का। कैसे? 1 साल बाद जो हमारा कॉलेज होता है, सारे कॉलेजेस में भी ये चीज़ होता है, 1 साल बाद आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे ब्रांच को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। मेंटेन ऐसा कुछ भी है क्या, कुछ मेंटेन रखना पड़ता है? CGPA आपको मेंटेन करना होगा, आपको अपने ब्रांच में टॉप 5% के अंदर आना होगा एटलीस्ट, ताकि आपको वो चांस मिलेगा अपग्रेड कराने का। मैं इलेक्ट्रिकल में था, मैं अभी CSE में हूँ,
मैंने इलेक्ट्रिकल से सीएससी जंप मारा है। कैसे? मैंने फर्स्ट ईयर में मैं अपने इलेक्ट्रिकल में टॉपर था, तो मेरे को इलेक्ट्रिकल से सीएससी ब्रांच में अपग्रेड करने का मौका मिला। और मैंने इसलिए अपग्रेड किया, मैंने देखा एक पीयर प्रेशर भी था, मैंने देखा कि आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो मैंने शायद तो एक छोटा सा डिसीजन गलत लिया अभी इलेक्ट्रिकल में रहने का। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच बहुत मतलब गंदा है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल मैंने खुद से चूज़ किया क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, बट दिखा पीयर प्रेशर आया, थोड़ा घर से प्रेशर आया, फिर सीनियर्स का प्रेशर था कि कर सकते हो तो कर लो, अगर मौका मिल रहा है तो उसको छोड़ो मत। तो मैंने अभी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में शिफ्ट कर लिया था सेकंड ईयर में अपने मार्क्स के बेसिस पे। तो आप किसी भी ब्रांच में आइए, आईएम में कोई इशू नहीं है, आपको 1 साल है डिसाइड करने का। अगर आपको मेरे साथ डाउट हो रहा है तो पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अपग्रेड करवा लीजिए, क्या इशू है। मतलब फ्यूचर में आप अगर चाहेंगे तो मतलब चेंज करवा सकते हैं, बिल्कुल। बट आपको अच्छा रैंक लाना होगा, वो एक मस्ट है, तो वो तो लाना ही होगा। और जैसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग अभी ये कन्फ्यूजन में है कि मतलब ये वाला आईएम न्यूटन और आईएम सॉल्ट लेक, मतलब शॉर्ट अगर कुछ भी अगर बता सके ऑडियंस को, क्योंकि वो लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। IM तो बहुत, न्यूटन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जैसे बिहार से, झारखंड से, वो लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए, अगर प्लेसमेंट के सीन से हिसाब से बताए तो दोनों को सेम प्लेसमेंट मौका मिलता है, दोनों साथ में ही प्लेसमेंट चलता है। आईएम मतलब ये बात रियलिटी है? हाँ, दोनों का साथ में प्लेसमेंट चलता है, ऐसा नहीं है वो लोग को भी सेम कंपनीज का मौका मिलेगा, हम लोग को भी सेम कंपनीज का मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि वो लोग जो कंपनी जाएगी वो यहाँ पे नहीं आएगी? नहीं, कुछ कंपनीज होते हैं पर्टिकुलर जो सिर्फ आईएम, अपना क्राइटेरिया, हाँ क्राइटेरिया होता है जो सिर्फ आई थिंक आईएम में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज में दोनों लिस्ट में जो देखता हूँ उसमें आईएम यूएम दोनों के बच्चे रहते हैं, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं तो सॉल्ट लेक से हूँ, तो सॉल्ट लेक का एनवायरनमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। आईएम न्यूटन के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप वहाँ रहे। हाँ, तो बट आई विल से कि दोनों कैंपस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी आई थिंक मेरा ट्रेनिंग जो चल रहा है, मेरा जो कंपनी का ट्रेनिंग चल रहा है वो उसी कैंपस में चल रहा है, आईएम न्यूटन में। तो वहाँ का भी कैंपस मैंने एक्सप्लोर किया, वो भी बहुत सही है। वहाँ के लाइब्रेरीज ले लो या फिर वहाँ पे पार्किंग ले लो, सब कुछ का बहुत एक अच्छा सेटलमेंट, बहुत अच्छा सा एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ पे ग्राउंड्स है, वहाँ पे एक अंडरग्राउंड तुम्हारा एक क्रिकेट का एरिया एरिना है, बहुत कुछ है। तो आई वुड से न्यूटन भी बहुत सही है कैंपस के मामले में, और आईएम सॉल्ट लेक प्लेसमेंट के मामले में आई वुड से बहुत सही है। मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जाएंगे, जैसे कि आपने नहीं बोला कि कैसे आप आइडेंटिफाई किए थे अपना ब्रांच को। जैसे ठीक है, आपने तो बताया कि आपने चेंज कर लिया था। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं कि वो लोगों को पता ही नहीं, कि बस ये पता है कि बीटेक करना है, ठीक है। बीटेक में भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशन होती है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन है, तो वो लोग मतलब कैसे स्टार्टिंग में अगर आइडेंटिफाई करें कुछ, इसके लिए अगर वो लोग पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, अगर कुछ बोले। मैं बोलूँगा, अगर इतना सबको डाउट होता है स्टार्टिंग में, कोई ऐसा नहीं है कि अपने लाइफ के बारे में या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ट्राई करें अपने कॉलेज में आने से कोई सीनियर हो या किसी से कांटेक्ट करने का, बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग पास ऑन कर सकते हैं अपने जूनियर्स को। तो वो चीज़ एक मैं सजेस्ट करूंगा कि सीनियर से कांटेक्ट करें। सीनियर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में कोई बड़े इंसान होंगे उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा लाइफ देखे हुए। और बाकी ब्रांच का बात है तो मैं बोलूंगा सारे ब्रांच बहुत अच्छे होते हैं, सबका नीड है, ऐसा नहीं बोलूंगा किसी ब्रांच का सबका नीड होता है। बट एक मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मतलब एक होता है ना काम करने में मजा आता है, वो इंटरेस्ट का बात चला जाता है। अब वो इंटरेस्ट पर्सन टू पर्सन होता है। किसी पर्सन को, मैं बहुत से मेरे एक दोस्त है जिनको इलेक्ट्रिकल में बहुत मजा है, जो अभी मेरे इलेक्ट्रिकल के दोस्त है फर्स्ट ईयर में, वो इलेक्ट्रिकल परस्यू किए हुए हैं, कोड में गए, उनका कोड में जॉब लगा है, उनको उसमें मजा है। किसी को मैं देखता हूँ कि कोडिंग करते रहते हैं बैठ के, तो वो पर्सन टू पर्सन, आप जिस चीज़ को अपना टाइम दोगे, जितना टाइम दोगे आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में बढ़ते जाएगा। दैट्स द थिंग। तो आप अगर इंटरेस्ट अपना बढ़ाना चाहते हो तो उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा आपको। यही बात। तो मेरा वन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको आईएम को डिफाइन करना रहेगा वन वर्ड में, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? आई वुड से आप हाईली प्योर पैक्ड कॉलेज होता है, जो प्लेसमेंट प्लस फेस्ट लाइफ, कॉलेज लाइफ, IM विल बी दैट। नहीं होता है, 100% एक ऐसा पैक्ड कॉलेज होता है ना जहाँ पे आप जाइए, और वो भी ऐसा कॉलेज जो कि आपके लिए एक्सेसिबल है। अगर आप देखे जाए IIT NIT के जो टफनेस होता है एग्जाम्स का, वो अलग लेवल होता है। इसमें आप वेबजी से आ सकते हैं, IMJE से आ सकते हैं, देयर आर वेरियस एग्जाम्स। तो इसमें आने का अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारा है, और इसका प्लेसमेंट आप कंपेयर कर सकते हैं NIT से भी, ठीक, क्योंकि 100% प्लेसमेंट देता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मेरे को पहले डाउट था, लेकिन जब अब प्लेसमेंट चल रहा है तो मेरे को वो चीज़ क्लियर हो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इतना जो डिसिप्लिन्ड हो जाता है स्टूडेंट ना, लास्ट ईयर आते आते कोई ना कोई कंपनी तो उठाएगी। और डिसिप्लिन का भी बात नहीं, कॉलेज हेल्प करता है प्लेसमेंट से, बहुत हेल्प करता है, आपको गाइड करेगा। आपको अभी क्या सीन है, जैसे बहुत से बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, तो जिन बच्चों का प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है वो लोग कॉलेज प्रेफरेंस दे रहा है एग्जाम्स में बैठने का। जैसे आपको कंपनीज आ रहे हैं, तो अब जिन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया तो वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का प्लेसमेंट हो गया, मल्टीपल कंपनीज हो गया, जिनका नहीं हुआ उनको अलाउ कर रहे हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग, जिनका नहीं हुआ उनको भी चांसेस मिलेगा एग्जाम में बैठने का, और कॉम्पिटिशन लेस होगा तो उनका भी प्लेसमेंट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कहीं ना कहीं ना, कॉलेज का जो लोकेशन है ना,
आसपास में एक्सपोजर भी मिल जाता है, ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है इस कॉलेज हम लोग lunch पास time- में कॉग्निजेंट है, पास में कंपनी सब जो है ना, इससे थोड़ा क्या होता है कि अलग अलग लोगों से मिलने का, इंटरेक्शन करने का, तो ये अच्छा कहीं ना कहीं हम एडवांटेज लोग लंच टाइम पे निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं अपनी यूनिफॉर्म में, वहाँ से पूरे कोऑपरेट लाइफ जो भी बगल में TCS हो गया, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, जो भी कंपनीज है, सारे कंपनीज के बंदे देखते हैं हम लोग के साथ लंच कर रहे हैं बैठ के, जहाँ बाहर जो भी स्टोर है, जो भी वहाँ पे वो लोग भी खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं, हम लोग को वो डिफरेंस ही नहीं पता चलता कि हम लोग उनमें क्या डिफरेंस है। और अगर हम लोग अगर चाहे तो हम लोग उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, वो लोग पॉजिटिवली आंसर भी करेंगे। दैट्स द थिंग। तो मेरे हिसाब से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। क्योंकि ये मैं बहुत सारे कम ही कॉलेज में ऐसा देखा हूँ जो इस कॉलेज में मुझे मिला है। लोकेशन जो है हमारे कॉलेज Prime का, location, दैट विल बी लाइक अ बोनस पॉइंट कि बगल में कंपनी है, आइए प्लेसमेंट लेके बगल में चले जाइए, बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ तो सीखने को मतलब अच्छा लगा भाई तुमसे बात करके, और मेरे को भी स्पेशली बहुत। सबसे ज़्यादा मतलब थैंक यू, मतलब रात के 1 बजे मैंने मृत्युंजय को बोला, उसके बाद सडनली मतलब आए, इसके लिए एकदम बहुत बहुत थैंक यू। और वंस अगेन तुमको ये बात बोलेंगे कि तुम अपने लाइफ में भी ग्रो करो और IM का भी नाम ऊंचा करो और अच्छा खासा हाईएस्ट पैकेज लेकर के जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड इसी तरह हमारे इस चैनल को भी देखते रहे। अगर आप लोग को कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं भाई को क्वेश्चन ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन भाई थैंक यू।